आर्य लड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज के लिए जो हम आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं वो है कि जितने भी एक्ट हैं, जो भी कानून हैं, वो सारे के सारे बदल जाएंगे। आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, क्योंकि ये एक न्यूज़ काफ़ी एक साल पहले से थी कि कानून बदल रहे हैं, अमेंडमेंट हो रहा है, आईपीसी बदल जाएगी, सीआरपीसी बदल जाएगी, या एविडेंस एक्ट में चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा और कितना चेंज होगा, क्या चेंज होगा और कितना चेंज होगा, ये आज लोकसभा में बिल पेश हो चुका है। तो इस न्यूज़ को लेकर आज हम आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए और सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कानून की पढ़ाई करते हैं, जुडिशरी की तैयारी करते हैं या कहीं ना कहीं लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आज ही लोकसभा में ये बिल पेश हुआ है, तो हम आज ही आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सीआरपीसी के कानून के रूप में जिसे हम जानते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसको जो 2023 में नाम दिया गया है, वो नाम दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। जी हाँ, जिसको हम अब तक सीआरपीसी 1973 के नाम से जानते थे, दंड प्रक्रिया संहिता जिसको हिंदी में कहा जाता था। अब जो बिल पेश हुआ है, आज लोकसभा में जो बिल पेश हुआ है, उसमें उसको नाम दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें कई चेंज किए गए हैं। कुछ सेक्शन से पहले आपको पता ही होगा कि 484 सेक्शन थी, अब वो बढ़ा दी गई है, 533 के आसपास उसमें सेक्शन कर दी गई है। बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट दूसरा एक कानून है जिसे हम भारतीय दंड संहिता के नाम से जानते हैं, तो अब उसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है इस बिल में। और अब आगे से उसको जब भी ये बिल एक्ट बन जाएगा, अभी लोकसभा में पेश कर दिया गया है, जब लोकसभा से पास हो जाएगा फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास कर दिया जाएगा, प्रेसिडेंट इसको अपनी कंसेंट देंगे। उसके बाद जब ये एक्ट बनेगा तब हम आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जानेंगे। जी हाँ, इसमें आपको पता ही होगा कि दंड संहिता के अंदर जो टोटल सेक्शन होती है वो 511 थी, लेकिन अब इसमें टोटल सेक्शन को कम कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले जिसे हम दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता के नाम से जानते थे, अब हम इसको भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जानेंगे। और पहले आपको पता है 511 सेक्शन थी, अब इसमें घटाकर लगभग 356 सेक्शन कर दी गई हैं। जी हाँ, तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक्ट है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसे इस बिल के बाद से हम भारतीय साक्ष्य बिल, इसको नाम दिया गया है भारतीय साक्ष्य। ये अधिनियम बन जाएगा जब सारा प्रोसीजर पूरा हो जाएगा। तो इसमें भी चेंजेस काफ़ी कुछ किया गया है। और ये जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि इसका जो बिल नंबर है वो 123 है 2023 का। आज ही लोकसभा में जो है ये पास हुआ है। तो अब ये है कि ये इसी तरीके से अब स्टूडेंट्स को अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ टाइम लगेगा इसको एक्ट बनने में, लेकिन परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन निश्चित है। इसकी जो है जानकारी प्रत्येक भारतीय नागरिक को होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपटीशन है, जुडिशरी से रिलेटेड हो या अदर कंपटीशन हो, वहाँ पर भी ये जीके के क्वेश्चन में बनेगा। और ये एक साल पहले से न्यूज़ थी या 1.5 साल पहले से कि चेंज होगा, लेकिन कब होगा, आखिरकार वो दिन आ गया और आज लोकसभा में बिल पेश हो चुका है। ठीक, अब हम इसको अगर पुराने एक्ट से और नए एक्ट से कंपेयर करते हैं तो हमें ये निकल कर आता है कि जो पुरानी एक हम ओवरऑल अगर हम देखें तो इसको जो पुरानी आईपीसी थी उसके अंदर 511 सेक्शंस थी, जिसमें कि अब जो नई संहिता बनेगी उसमें 356 सेक्शंस रह जाएंगे। जो पहले सीआरपीसी थी उसमें 484 सेक्शन थी, अब उन सेक्शन को इंक्रीज किया गया है जो कि 533 नंबर पर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि लगभग 533 सेक्शन हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट एक्ट आता है इंडियन एविडेंस एक्ट में जो टोटल पुरानी जो सेक्शन थी वो टोटल सेक्शन थी 167। अब जो नया एविडेंस एक्ट जो है पेश किया गया है, जो इसका बिल पेश किया गया है, उस बिल में 170 सेक्शन है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि जिस तरह से हम सरकार को देख रहे हैं कि बहुमत में है लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, तो उम्मीद है पूरी तरीके से कि ये जो एक्ट बन ही जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स अभी जिनके एग्जाम हैं, जब तक कि ये एक्ट नहीं बनता वो अपने पुराने तरीके से ही तैयारी करें और उसी के को सोचते हैं एग्जाम दे, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी बन जाता है। अक्सर एक क्वेश्चन बनता है कि टोटल सेक्शन कितनी है, टोटल चैप्टर कितने हैं, तो जो अब तक वो पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं पर अपना फोकस रखें। जब ये एक्ट बन जाएगा तो तब उसके बाद से चीज़ें बदलेंगी।
लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव है ये तीनों एक्ट में, जिसको हम बहुत जल्दी एक परिवर्तित रूप में देखेंगे। बाकी सभी के लिए इतना ही है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, नॉलेज रखिए सब कुछ, और जिस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए तुरंत एक जितने जल्दी हो सके हम आप तक इन्फॉर्मेशन लेकर आए, हमारे इस प्रयास के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आएँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।